इस्लामी ताउन तंजीम के गैर मामूली इजलास में इसराइल के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइल के जालिमाना और वहशियाना इकदामात की मजम्मत। तुर्क सदर और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता। फलस्तीन की सूरत हाल से मुतल्लिक तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि आलमी बरादरी इसराइल के साथ सख्ती से पेश आए। फलस्तीनियों पर इस्राएली दहशतगर्द हमले, दुनिया सरापा एहतजाज। लंदन में इस्राएली सिफारत खाने के बाहर हजारों अफराद ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सिडनी और मेलबर्न में इस्राएली बर्बरियत के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर निकले। स्पेन के शहर मैड्रिड की गलियां मुजाहिरीन से भर गईं। जर्मन शहर बर्लिन में अवाम इस्राएली सिफारत खाने के बाहर फलस्तीनी परचम लहराते रहे। इराक और ट्यूनिस में भी इस्राएली बर्बरियत के खिलाफ शहरियों का गम व गुस्से का इजहार। यूनान में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरों के दौरान पुलिस का वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। पेरिस में भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। अमेरिका और कनाडा में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली जारियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। कराची में ISO की नुमाइश चुरंगी से शुरू होने वाली इसराइल मुर्दाबाद रैली प्रेस क्लब पहुंचकर ख़त्म हुई। लाहौर और कोयटा में जमात इस्लामी का इसराइल मुखालिफ मुजाहरा। फैसल टाउन में शिया और सुन्नी तंजीमों ने मुश्तरका रैली निकाली। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मुजाहरा। तहरीक इंसाफ मजहबी विंग ने सुंदर में रैली निकाली। मिल्ली यकजहती काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुल्तान, जबकि हैदराबाद में शिया तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली। बदल रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। कश्मीर का सौदा करके मुंह लटका के पाकिस्तान वापस आए, उसको कहते हैं गद्दार। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मरियम नवाज की हुकूमत पर चढ़ाई। शेखुपुरा में जावेद लतीफ के अहले खाना से मुलाकात के बाद कारकुनों से खिताब। कहा, गद्दारी के फतवे बांटने वाले जिससे डरते हैं उस पर गद्दार का लेबल लगा देते हैं। जावेद लतीफ ने आइन और कानून की बात की तो वो गद्दार कहलाए। हालांकि गद्दार तो वो होता है जो मुंतखब वजीर आजम को निकालने के लिए इदारों का इस्तेमाल करे, वोट चोरी करके मुल्क पर सिलेक्टेड वजीर आजम को मुसल्लत करे। 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने वाले को गद्दार कहते हैं। इदारों की सरबलंदी की बात करना गद्दारी है तो ये हम बार बार करेंगे। मरियम नवाज ने शेखुपुरा जाकर साबित कर दिया कि जावेद लतीफ ने इदारों के खिलाफ बयान उनकी आशीर्वाद पर दिया था। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल। कहा, इदारों के खिलाफ बातें होंगी तो कानून खुद रास्ता बना लेता है। नवाज शरीफ को अदालत ने इलाज के लिए बाहर जाने दिया, अभी तक एक इंजेक्शन नहीं लगवाया। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा, जाली राजकुमारी कौम जान चुकी है कौन गद्दार है और कौन मुहिब्बे वतन। दौलत बैरून मुल्क लेकर फरार होने वाला जिले सुबहानी गद्दारी का बेहतरीन हकदार है। समुद्री तूफान ताउते के पाकिस्तानी साहिलों से टकराने का खतरा टल गया। समुद्री तूफान कराची से 1210 किलोमीटर दूर जोर पकड़ने के बावजूद पाकिस्तानी साहिली पट्टी से दूर होकर गुजरेगा। बारिशों का इम्कान भी कम हो गया। तूफान भारतीय गुजरात की तरफ बढ़ने लगा। पाकिस्तान के साहिली मकामात महफूज रहेंगे, लेकिन देही सिंध के साहिली मकामात पर समुद्र में तूफानी और बारिशों का इम्कान। आज कराची में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तहम हवा में नमी का तनासुब कम होने से हीट वेव का खतरा टल गया। शहर में अगले 2 रोज मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं 2 से 3 रोज बंद रहने का इम्कान। समुद्री तूफान भारत की रियासत केरला से टकरा गया। इलाके में शदीद बारिश और तेज हवाएं। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक जबकि 73 अफराद जख्मी हो गए। केरला और कर्नाटका के अलावा तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के भी तूफान से मुतासर होने का इम्कान। हुकूमत ने 9 रियासतों में वार्निंग जारी कर दी। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में तबाही मचाता हुआ ज्यादा शिद्दत से गुजरात पहुंचेगा। केरला, कर्नाटका,
महाराष्ट्र और गोवा में मुसलसल बारिश, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जबकि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में रेड अलर्ट जारी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का केस, हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली। हुकूमत कल सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। पिटीशन में 12 कानूनी सवालात उठाए गए। पिटीशन में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुकूमत के खिलाफ अपील की इजाजत मांगी गई। लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की दरखास्त पर उन्हें एक बार फिर मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी। हुकूमत ने नाम ब्लैक लिस्ट में होने पर उन्हें जहाज से ऑफलोड कर दिया था। रावलपिंडी रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल, नित नए इंकशाफात ने कहानी को नया रुख दे दिया। मंसूबे में रियल स्टेट प्लेयर्स का मशकूक किरदार सामने आ गया। रिंग रोड का रुख तब्दील होने पर अरबों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। एक्सप्रेस न्यूज ने मशकूक ट्रांजैक्शंस की तफसीलात हासिल कर ली। अटक लूप के एतराफ 8 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। नई अलॉटमेंट की आड़ में 17 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज ने शहरियों को फाइल्स बेची। रियल स्टेट प्लेयर्स ने भी रिंग रोड के करीब होने का झांसा देकर फाइलें फरोख्त की। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर संगीन इल्जामात। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने रिंग रोड मंसूबे में तब्दीलियों की खुद मंजूरी दी। कहा यह तसलसल है कि चोरी का हुक्म दो, फिर दिहाड़ी लगाओ और फिर अफसरों को कुर्बानी का बकरा बनाओ। इमरान खान मंसूबे की मंजूरी देने के बाद अब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? रिंग रोड मंसूबे में भी चालाकी से वही कुछ किया जो चीनी आटा स्कैंडल सब्सिडी में किया। अब जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। वफाक ने सिंध के हिस्से का पानी मुसलसल रोककर सफाकियत की इंतहा कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर चढ़ाई। कहा इमरान खान पानी रोककर सिंध की जमीनों को बंजर करने की कोशिशों का सिलसिला बंद करें। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए सिंध के हिस्से का 15 से 20% पानी कम कर दिया। कराची के लिए पानी की तरसील इंतहाई कम हो चुकी। ठट्ठा, बदीन, सजावल और थरपारकर को भी पानी की कमी का सामना है। जानबूझकर पानी का बहरान पैदा किया गया। नताइज की जिम्मेदार PTI हुकूमत होगी। इरसा हुक्काम बताएं किसके हुक्म पर गैर कानूनी तौर पर सिंध के पानी के हिस्से में कमी की गई। बिलावल के बयान पर वफाकी वजीर असद उमर का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा बिलावल जरदारी के अज़ाइम कौमी सियासत के और बयानात सूबाई असबियत के। असद उमर ने लिखा इरसा ने उनके इल्जामात को अदाद शुमार से गलत साबित कर दिया। सिंध के अवाम के हुकूक कोई और सूबा नहीं, सिंध के नाम पर वोट लेने वाली आपकी पार्टी गसब कर रही है और दहाइयों से कर रही है। पंजाब में शोबाजी का दौर खत्म हो गया। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहा ज़बानी जमा खर्च की जाली कारकर्दगी का शोर मचाया गया। 2.5 बरस में साबिक दौर की खराबियों और गलतियों को दुरुस्त किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब को उसकी तरक्की का हक वापस किया है। आइंदा से जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम अलहदा बनेगा। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म। बैनुल सूबाई, इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बहाल। ट्रांसपोर्टर्स 50% सवारियां ही बिठा सकेंगे। रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ ऑपरेशनल। ईद की छुट्टियों के बाद मुसाफिरों की वापसी शुरू। 17 मई से तमाम बाजारों और दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। तमाम रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार। टेक अवे की 24 घंटे इजाजत होगी। तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखे जाएंगे। SOPs का जायजा लेने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास 19 मई को होगा। मुल्क में कोरोना के हमले जारी। मोहलिक वायरस एक दिन में मजीद 76 जाने ले गया।
2379 नए केसेस भी सामने आए। NCOC के मुताबिक 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.82% रही। उधर लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 182 मुकदमात दर्ज, 38 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। मुल्तान में 13 कारोबारी मराकज़ सील, दुकानदारों और रेस्टोरेंट्स को जुर्माने, मास्क ना पहनने पर 54 शहरियों को जुर्माना किया गया। चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लेकर तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। वजारत सेहत के मुताबिक चीन से लाई गई कोरोना वैक्सीन हुकूमत ने खरीदी। कैंसाइनो वैक्सीन की 1,95,000 डोजेज गुज़श्ता रात पहुंची। मजमूई तौर पर चीन से वैक्सीन की 11,95,000 खुराकें लाई गई। आलमी बैंक की जानिब से एहसास प्रोग्राम दुनिया में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के 4 बेहतरीन मंसूबों में शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से डॉक्टर सानिया निश्तर और एहसास टीम को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, आलमी बैंक की जानिब से एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की शमूलियत अहम संग मील है। डॉक्टर सानिया और एहसास टीम इस एजाज़ और आलमी पज़ीराई के पूरी तरह हकदार थे। अवामी नेशनल पार्टी की साबिक सूबाई सदर बेगम नसीम वली खान इंतकाल कर गई। तर्जुमान ANP के मुताबिक 80 साला बेगम नसीम वली खान आर्ज़ा क़ल्ब और शुगर की मरीज़ा थी। नमाज जनाजा वली बाग 4 सदा में अदा की गई। बेगम नसीम वली शौहर की ज़िंदगी में भी सियासत में सरगर्म रहीं और वली खान की वफ़ात के बाद भी पार्टी के लिए खिदमात का सिलसिला जारी रखा। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का बेगम नसीम वली खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मज़लूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत नाक़ाबिले कबूल है। इसराइल ने आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई। मज़लूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत नाक़ाबिले कबूल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया, इसराइल ने आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जहरियत की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनियों की ताकतवर आवाज़ बन गया। OIC के वज़ीर ख़ारजा के हंगामी वर्चुअल इजलास से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से ही फ़लस्तीनियों के नस्बुल ऐन की हिमायत हमारी ख़ारजा पॉलिसी का वाज़े और नुमाया उसूल रहा है। इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इर्तिकाब और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इजराइल को अस्तना हासिल हरगिज़ न दिया जाए। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बिरादरी से किए गए मुतालिबात को दोहराया। आलमी बिरादरी फिलफौर हरकत में आए और इजराइल जो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है उसे फिलफौर बंद करवाया जाए। सीज़ फायर हमारी तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, जनरल असम्बली और ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो करारदादें हैं इन पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्राइली मज़ालिम के खिलाफ और अपनी इस्लामी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए बरसरे पैकार फ़लस्तीनी अवाम की जुर्रत व बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी अरब की ज़ेर सदारत फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC के वज़राए ख़ारजा का वर्चुअल इजलास हुआ। इजलास में फ़लस्तीन में जारी कशीदगी पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इज़हार तशवीश किया और इसराइल की बमबारी की मज़म्मत की। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली इक़दाम अरबों मुसलमानों और बैनुल-अक़वामी कवायद पर हमला है। मलाइशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीन की आज़ादी तक ख़ित्ते में अमन कायम करना नामुमकिन है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम का इसराइल ज़िम्मेदार है। फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिशें जारी रखेंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल से मुतालिक तुर्क सदर और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आलमी बरादरी को चाहिए कि इसराइल को सख्त अल्फाज में समझाए। तुर्क सदर का कहना था कि अगर इसराइल बाज ना आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई से गुरेज नहीं किया जाएगा।